जितनी भी बात कर लें ताहा हम बाबर के प्लेइंग रोल पे बात करते हैं। हम वी नो के पीपल वांट टू सी हिम ओपन एज वेल बट ही आल्सो वांट्स टू ट्राई अदर बैटर्स आउट और वो नंबर 3 पे भी बहुत अच्छा फिट होते हैं। लेकिन इस सीज़न में भी अगर हम देखें तो वो जितने प्लेयर्स को भी ट्राई कर लें ज़ल्मी ऊपर एंड में बाबर आजम ही आ रहे होते हैं अर्ली ऑन इन एवरी गेम। आज भी वही हुआ, दे लॉस्ट दैट अर्ली विकेट एंड साइम आल्सो कुड नॉट रियली विथस्टैंड द पावर प्ले जो न्यू बॉल था। तो बाबर आजम जो थे उनके पास पूरी जिम्मेदारी आज थी एज अ कैप्टन। सना नॉट द मोस्ट आइडियल वन फॉर बाबर आजम ऑफ कोर्स, सीइंग जिस कॉन्टेक्स्ट में वो कप्तानी कर रहे हैं। अभी जाहिर है नेशनल टीम की कप्तानी भी उनसे ली गई, यानी कि उन्होंने छोड़ी ली गई जो भी हुआ एंड देन ऑफ कोर्स ये प्रेशर आपने पहले ली गई हाँ, ऑल ऑफ दैट बैक एंड फोर्थ दैट हैपेंड, यू गाइस नो। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हाउ डू यू सी बाबर आजम एज अ कैप्टन इन दिस सीजन? देखिए, जब वो एज अ प्लेयर आपके ऊपर जब इतना प्रेशर माउंट हो जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको उस प्रेशर से फर्स्टली निकलना। और ख़ास तौर पे इस फॉर्मेट पे उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। स्ट्राइक रेट उसकी बात, और वेदर स्पेशली वो नेशनल टीम से ड्रॉप हुए हैं तो उसमें जब आपका एक सेल्फ डाउट एज ए प्लेयर आ जाता है, आप कितने भी बड़े प्लेयर हों, जब सेल्फ डाउट आ जाता है ना, दुनिया आपको कुछ भी कहती रहे, लेकिन जब आपके अंदर खुद आ जाता है तब प्रॉब्लम शुरू होती है। तो अगर बाकी कैप्टन्स की बात करें, हम जब शुरू में हमने डग आउट स्टार्ट किया तो उसमें हम ये बात करते, बाकी कैप्टन्स ने अपने आप से प्रेशर बड़ा जल्दी क्विकली ऑफ कर दिया था पहले 2-3 मैचेस के अंदर। सबसे ज़्यादा टाइम बाबर को लगा उस रिदम में वापस आने के लिए, वो इनिंग्स खेलने के लिए। और उस वक्त तक पेशावर की भी परफॉर्मेंस इतनी नज़र, जैसे डेविड वार्नर का एग्जाम्पल बिल्कुल फ़र्क था। एज अ कैप्टन ही वॉज परफॉर्मिंग, कराची वो स्टार्टेड विनिंग वेरी अर्ली अंडर हिज कैप्टनसी। बैटिंग फॉर्म में वो बाद में आए, तो एज ए कैप्टन उनका कॉन्फिडेंस बरकरार था। बाबर का क्योंकि टीम भी परफॉर्म नहीं कर रही थी, खुद भी परफॉर्मेंस नहीं थी। सामने साइम अयूब भी इतना लेट उन्होंने पीक किया है जब उनकी फॉर्म इस सीजन लगी है। तो इट्स नॉट लाइक बाबर वाज गेटिंग दैट एनवायरनमेंट वेयर ही कुड गो फॉर दोज काइंड ऑफ इनिंग्स जिनको हम एसोसिएट करते हैं उनसे। अगर आप दूसरी तरफ देखें लाहौर कलंदर्स में फखर जमान इन दिस सीजन हैज बीन एब्सोल्युटली डिवाइन। And I think Fakhar Zaman is 100% ready to be back in the national team opening the innings. He walks into any T20 side right now with this form. Whenever he scores, फखर जमान जब ये ऐसा कोई नॉक खेलते हैं, लाहौर कलंदर्स के वो मैच जीतने के चांसेस जो हैं वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव भी होते हैं। और साथ अगर उनको सपोर्ट मिल रहा हो ना मिल रहा हो, he doesn't care, he just goes out there and from the first ball he just attacks because that's what he likes to do and that's what Lahore Qalandars expect him to do. और यहाँ पे भी आज हमने उनकी यही इनिंग्स देखी, 60 runs off 36 balls, 7 fours, 3 sixes at a strike rate of 160. Whenever he gets going, he's a sight to watch. फखर जमान जिस तरह उनकी क्लीन हिटिंग और ज़बरदस्त उनकी इम्प्रोवाइजेशन होती है सिचुएशन के अंदर, मतलब इस और वो एक ऐसे प्लेयर था जब वो भी ड्रॉप भी हुए थे फ्रॉम द नेशनल साइड। आई डोंट थिंक मैंने कभी फैंस को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस करते हुए देखा है दैट दे आर अगेंस्ट फखर जमान नॉट बीइंग इन द साइड या एनी अदर प्लेयर नॉट बीइंग इन द साइड। इतनी फैन फॉलोइंग है उसकी रीज़न जो नज़र आती है ना, वो ये कि फ़खर जमान की कोई भी इनिंग्स उठा के देख लें, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एक इनिंग्स भी अपनी ज़ात के लिए खेली होगी। फ़खर जमान की जितनी कॉन्ट्रीब्यूशन होती हैं वो हमेशा टीम की कॉन्ट्रीब्यूशन होती हैं। वो अच्छी फॉर्म में होंगे या अच्छी फॉर्म में नहीं होंगे, पर वो वही इम्पैक्ट, वही रोल प्ले करने जा रहे होंगे जो उनको दिया गया होगा। तो आई थिंक जब इतना सेल्फलेस प्लेयर होता है तो उसकी ऑटोमेटिकली एक बड़ी गुडविल बननी शुरू हो जाती है। गहरी बात की है। और इतना मुश्किल है, अभी जो आप लोगों ने बाउंड्रीज दिखाई हैं एज ए बॉलर, जब मैं उसको उनकी बाउंड्रीज को देख रही हूँ ना, तो इतना मुश्किल है इनके लिए फील्ड प्लान करना या बॉलिंग की लेंथ सोचना, क्योंकि वो कदमों का इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं, वो क्रीज का इतना ज़बरदस्त, आप फॉलो करें तो तब भी वो ऑफ साइड पे भी रूम बना रहे हैं, वो लेग साइड पे भी मार रहे हैं, वो स्क्वायर पे भी मार रहे हैं। तो एज ए बॉलर या एज ए कैप्टन मैं अभी जब इनिंग्स देख रही थी, मैं कही थी कितना मुश्किल है ना, जब वंस ही स्टार्ट्स गोइंग तो कितना मुश्किल है उनको रोकना। सो आई थिंक ये बड़ा ख़तरा है कि अगर आप पहले 2-3 ओवर में फ़खर जमान को नहीं पकड़ते, उसके बाद कैचेस भी ड्रॉप किए पेशावर ने, वो भी एक इशू था, लेकिन उनको फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और फिर बात मैन ऑफ द मैच की जाए, सलमान मिर्ज़ा, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। हम जब अभी पीछे देख भी रहे थे इकट्ठे, तो आपने जब उनकी वो 2 बैक टू बैक विकेट्स देखी तो सना का इंस्टेंट जो रिएक्शन था वो ये था कि बहुत तेज़ बॉल कर रहे हैं। So, नहीं, अच्छी बड़ी अच्छी पेस से और बहुत अच्छी जगह को हिट किया, हार्ड लेंथ। क्योंकि देखिए ये पिच ऐसा है, कल इस पे ऑलमोस्ट 500 रन्स बने इस मतलब कंडीशंस में, जब इतनी धूप लगी पूरे 2-4 दिन। पिंडी में मौसम काफ़ी बदल गया था, वो तो शाम में बारिश हुई। तो इस तरह के पिच के ऊपर जहाँ पर बैटिंग पैराडाइज आपको वापस पिंडी की वो पिच नज़र आती है, वहाँ पर इस तरह की विकेट्स लेना, ये तो चले साइम अयूब की अपनी गलती थी, हिट विकेट हो गए। और देखिए वो स्पेस ही क्रिएट कर रहे थे, बहुत डीप चले गए बैटिंग करने, क्योंकि पेस को जज शायद करना चाह रहे थे। आई एम वेरी सरप्राइज कि अंपायर ने थर्ड अंपायर को इसमें इन्वॉल्व कर किया दिया। था, हालांकि स्ट्रेट अप हिट विकेट आउट था, जो कि आई थिंक टेक्नोलॉजी मौजूद है तो वो चाहते हैं कि हर चीज़ को, डाउट को क्लियर कर दिया जाए। बट बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ऑफ स्टंप या मिडिल स्टंप के टॉप को हिट कर रहे थे, तो लेंथ बहुत ज़बरदस्त थी, विद इन स्टंप्स रखा, और पेस ऐसी थी कि नहीं, सारे बैटर्स लेट हुए हैं। अगर आप देखें शॉट्स जितने भी रिप्लेस देखें उसमें बैटर्स लेट हुए हैं खेलते हुए, तो ये बड़े अच्छा साइन है कि पिंडी की पिच के ऊपर पेस से उन्होंने बीट किया है बैटर्स को। और हैट्रिक नहीं कर सके, बड़ी अच्छी, हालांकि 2 बॉल्स की थी, लेकिन तीसरी भी लेग से बाहर ज़्यादा हो गई, ज़्यादा जोर लगा दिया, जान ज़्यादा लगा दी। We are so glad कि अब इस स्टेज पे right before the important games start, लाहौर कलंदर्स have sort of unearthed this talent जो कि उन्होंने पाकिस्तान संभाल के रखा हुआ था। ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन सलमान ऑब्वियसली। मिर्ज़ा और वही बात है, देखिए जी, जब हम किसी की भी प्लेयर की तारीफ करते हैं इस फॉर्मेट, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर, तो ये नहीं होता कि आप पाकिस्तान टीम खिला दें, उनको 2-4 सीजन खेलने दें, डोमेस्टिक खिलाएं, कीप एन आई ऑन देम, ग्रूम देम, टेक केयर ऑफ देम। स्पेशली फास्ट बॉलर्स का सबसे ज़्यादा आपने रिकवरी पे और उनकी स्ट्रेंथनिंग पे काम करना। तो टैलेंट बहुत अच्छा नज़र आया, कंट्रोल भी नज़र आया। और अभी एक मैच में हमने कुछ थोड़ी झलक देखी है, अगले मैचेस में जब डेथ ओवर्स में हम देखेंगे या नए बॉल से देखेंगे, अभी मिडल ओवर्स में हमने उनको देखा, तो बहुत अच्छी आज उनकी बॉलिंग नजर आई। देखते हैं कैसे इनको यूज़ किया जाता है आगे जो मैचेस आ रहे हैं उसके अंदर। Well, one thing about Pakistanis, we love our left arm pacers, we love our fast bowlers, और एक और अगर नाम इस लिस्ट में ऐड हो जाए तो क्या ही बात है। बट अब मूव ऑन करते हैं, एक्चुअली हम मूव बैक करेंगे अब टुवर्ड्स द अर्लियर गेम जो हमने आज देखा। ऑल्दो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रेलेवेंस इतनी नहीं थी इस गेम की, in the context that of course Quetta Gladiators are already in the top 2 and Multan Sultans are already out of the tournament. But Taha, what a thriller this match was. Surprisingly, हम ये expect almost नहीं कर मुझे लग रहा था कि मुल्तान will pull off a surprise win in the end, but वो हो नहीं सका। लेकिन off the last delivery and Quetta Gladiators were almost not going to win this one, but of course 185 was what they were chasing. लेकिन Hassan Nawaz, what a stellar knock. I mean की highlights भी अभी देखेंगे once again, but एक दफ़ा फिर उन्होंने दिखाया है कि you know what he is made of and what